नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 FM और मैं हूं आपकी आरजे दीपिका। और इस वक्त हम आ चुके बख्तावरपुर के क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ जीएसआई से जुड़ी हुई हैं यामिनी सक्सेना जी और साथ ही हमारे साथ यहां के जो आशा वर्कर हैं आंचल जी, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ी हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। यामिनी जी, जैसा कि इस वक्त एचपीवी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं लोगों के बीच में, जैसा कि आंचल जी जाती भी हैं कमेटी में, तो बहुत सारे सवाल आते हैं, भ्रांतियां होती हैं कि एचपीवी वैक्सीन क्या है और इसको लगवाना क्या वाकई में सेफ़ है। आपसे समझेंगे कि एचपीवी वैक्सीन के बारे में थोड़ा आप बताएं हमारे। मैम, एचपीवी वैक्सीन जो है वो एक हमारा कैंसर से बचाव का वैक्सीनेशन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अभी हमारा जो वैक्सीनेशन एज ग्रुप है वो 14 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो और 15वां बर्थडे उसने ना मनाया हो, ये हमारे एज ग्रुप है टीका वैक्सीनेशन का। जैसे पहले पोलियो में कितना होता था, बच्चे नहीं होंगे, आज सबके कोई भी एक भी केस ऐसा नहीं जिसके बच्चे ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी डॉक्टर से, आप जहां आपका फैमिली डॉक्टर उससे बात कर सकते हो कि ये कितना सेफ़ है, या कहीं जिला अस्पताल में जाके पीएससी सीएससी कहीं भी जाके आप एक बार मालूम कर सकते हो कि एचपीवी वैक्सीन हमारे लिए कितना सेफ़ है। तो जैसे हमारी ये आशा आंचल जी हैं, ये कम्युनिटी में जाती है तो इनको भी बहुत बहुत परेशानियाँ आती हैं, लोग नहीं लगवा रहे हैं। बट क्या है, बार बार समझाने पे, थोड़ा सा कम्युनिटी मीटिंग करने के बाद, थोड़ा सा एग्जाम्पल देने के बाद तो लोग ऐसा नहीं है, मान रहे हैं। और बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। हाँ जी मैम, जी। अच्छा आंचल जी, आप तो आशा कार्यकर्त्री हैं और आशा का मतलब है कि ज़मीनी स्तर पर सभी से मिलना, सभी से बात करना। कितनी समस्या आ जाती है सामने जब एचपीवी की बात होती है? मैम, अभी जैसे हमने स्कूलों में भी कैंप लगवा के इसका मतलब इसके बारे में जानकारी दी कि एचपीवी वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। ये जैसे कैंसर को रोकने मतलब कैंसर को होने से पहले रोक दिया जाता है, इसके लिए लगवाया जाता है। और इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो जैसे पब्लिक इस चीज़ को लगवाने के लिए एग्री नहीं हो रही है। कैसे सवाल सामने आते हैं जब आप उनसे बात करती हैं कि एचपीवी वैक्सीन लगवाइए? लोगों के मन में मतलब गलत धारणा बनी हुई है। किस तरह की? हमारे श्रोताओं को थोड़ा खुलकर बताइए कि कैसी धारणाएं सामने आती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त ये जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग को ये डर रहता है कि इससे कैंसर ना हो जाने या फिर कैंसर हमें ना हो जाए। लगवाने से ऐसी भी धारणा पब्लिक के अंदर है कि जब एक कैंसर का वैक्सीन है तो कैंसर नहीं है हमें, तो हम नहीं लगवाएंगे। लोगों के अंदर ये भी धारणा बनी हुई है। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इसको लगवाने से कल को मेरी लड़की सेव नहीं होगी, कोई दिक्कतें आएंगी। लेकिन जो कि ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा स्वास्थ्य विभाग जो भी काम करा रहा है, इसमें लड़कियों को सेव करने के लिए ही कराया जा रहा है। जिसकी उम्र जैसे अभी हमारी मैडम ने बताया कि 14 कंप्लीट कर लिया हो, 15 में चल रही है, 15 का बर्थडे नहीं मना हो, जैसे 14 से 15 के बीच लगवाया जाता है। तो जैसे आए दिन में हम फील्ड में हम लोग घूम रहे हैं, सबको पेरेंट्स से भी बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ पेरेंट्स नहीं एग्री होते हैं, वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं मेरी लड़की सेफ नहीं है, या फिर कोई दिक्कतें आ रही हैं। बोलते हैं कि जैसे मेरी बच्ची को कोई बीमारी नहीं है, मुझे नहीं लगवाना है कि इसको लगवाने से बीमारी हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगी, ऐसी भी उन लोग का मानना है। मतलब गलत अफवाहों को लेके लोग। मुझे याद आ रहा है आंचल जी, आज से 2 महीने पहले जब हम आपसे मिले थे वैक्सीनेशन के दौरान, तो कुछ परिवार के लोग आए थे जिनका ये कहना था कि वैक्सीन की वजह से बांझपन हो जाएगा। जी। इसका जवाब मैं यामिनी जी से देना चाहूँगी। यामिनी जी, आप क्या कहेंगे कि वाकई में बांझपन को ये बढ़ावा दे रहा है एचपीवी? नहीं मैम, देखो अभी एक हम एग्जाम्पल वैसे मैंने भी बताया था जी। जैसे पोलियो की खुराक दी जाती थी तो उस टाइम भी लोग यही बोलते थे कि नहीं ये इसलिए दी जा रही है इतने छोटे बच्चों को, कहीं बच्चे नहीं होंगे। अभी आप कोविड की बात कर लीजिए। कोविड के, हाँ, यह भी कोविड का भी एग्जाम्पल यही है। तो भ्रांत, लेकिन देखा ना तो पोलियो खुराक से कुछ हुआ, ना कोविड वैक्सीनेशन से कुछ हुआ। तो जो भी सरकार प्रोग्राम चलाती है वो सिर्फ स्वास्थ्य इसलिए कि हमारा देश स्वस्थ रहे, है ना। तो लोगों में भ्रांतियाँ हैं, भ्रांतियों को दूर रखना चाहिए। अगर नेगेटिव आप कुछ देख रहे हो तो कुछ पॉजिटिव भी देखो। पॉजिटिव अगर देखोगे आप, जैसे क्या कहते हैं, कुछ वीडियोस वायरल हो गए, उन्हें कहा नहीं, आप अगर वीडियो को वो देख रहे हो, निगेटिविटी देख रहे हो उसमें, तो आप पॉजिटिव भी उसमें देख सकते हो, है ना। तो मेरा कहना यही है, उन भ्रांतियों को दूर करें। वो अफवाह होती हैं, थोड़े टाइम पे फैलती रहती हैं,
बट हमें सच्चाई की तरफ जाना चाहिए क्या है, और एक डॉक्टर से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं बता सकता। बिल्कुल। आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी बात कर सकते हो, CSC PSC जिला अस्पताल के डॉक्टर से भी बात कर सकते हो। और देखिए कहा भी जाता है कि यामिनी जी कि डॉक्टर जो है वो भगवान का भगवान दूसरा रूप। जी 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 हम बचाने के लिए अगर हम जाए मरीज को तो सबसे पहले हमें डॉक्टर का ही चेहरा याद आता है कि डॉक्टर ही बचा पाएगा, है ना। अच्छा आशा जी, आपसे समझेंगे कि जैसे जब आप कम्युनिटी से बात करते हैं तो कुछ परिवारों की बात, जैसे मैम ने कहा कि कई लाख परिवारों ने एक्सेप्ट किया है HPV वैक्सीन को, तो कुछ ऐसे परिवार भी आपसे मिले जिन्होंने आराम से इजी वे में आपसे बातों को समझा हो, HPV को समझा और अपनी बच्ची को लेकर गए हो स्वास्थ्य केंद्र? जी मैम, अच्छा, यहीं पे हमारी एक रहती है रोशनी, उनकी बहन है जिनका मतलब उनकी बहन ये सुनकर ही कि सर्वाइकल कैंसर इससे नहीं होगा, इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन लगाया जाता है और गवर्नमेंट फ्री दे रही है। बिल्कुल। और जैसा कि देखिए हमारे साथ जो आशा कार्यकर्त्री हैं आंचल त्रिपाठी जी, उन्होंने भी साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपनी बच्चियों को बचाइए। सर्वाइकल कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, जिसमें एक बच्ची का जीवन शुरू होने से पहले, एक सेकेंड फेज शुरू होने से पहले ही अंत में आ जाता है। बिल्कुल निडरता के साथ आप आगे बढ़िए। और जैसा कि बहुत सारी भ्रांतियां भी आई, जैसे कि मैम ने बताया कि पोलियो को लेके, कोविशील्ड को लेके इतनी भ्रांतियां फैली थी, लेकिन आज सच्चाई ये है कि उन्होंने तमाम परिवारों को बचाया है कोविड जैसे महामारी से। तो बिल्कुल वैसा ही है HPV वैक्सीन, अपने बच्चियों को बचाइए, स्वस्थ रखिए। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ GSI से जुड़ी यामिनी सक्सेना जी, और साथ ही हमारे साथ थी आशा वर्कर आंचल त्रिपाठी जी। तो ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो MIT 107.8 FM। उड़ान है उमंगों की।